सभी से पूछे भारत में जो जनगणना हुआ था 11 में, उस समय जो चीफ कमिश्नर कौन था? आप बोलिएगा सीएम चंद्रमौली। ये आप याद रखिएगा, सीएम चंद्रमौली। अगर आप सभी से एग्जाम में बोले ना जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था? एकदम याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और याद रखना 1 किलोमीटर में ना मात्र 17 लोग रहते हैं। यहां पर भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर बोले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़। अगर आप सभी से बोले निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार एकदम निगेटिव जनसंख्या जो है वो बड़ा है, बड़ा भी नहीं है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागालैंड। हुआ क्या है ना कि यहां पर जनसंख्या बढ़ा नहीं है, उल्टा जो है 0.58% जो है वो जनसंख्या घट गया है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन सुनिएगा हमारे सामने, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं? तो याद रखिएगा 16.51% लोग। अगला 11 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? एकदम क्वेश्चन पूछेगा 17.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर जो है वो, तो याद रखिएगा आप सभी लोग 74% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आप सभी से एग्जाम में बोले 11 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो याद रखिएगा 82.14%। और अगर महिला पूछता है आपसे तो याद रखिएगा 65.46%। तो यह था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ जनगणना 2011 को लेकर। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सुबह सुबह 8 बजे सक्सेस की 98 के क्लास में। और टारगेट हमेशा यह रहता है ना कि जो भी आप सुबह करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मात्र 10 से 12 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको हर एक चीज कवर करना है। आप बोलेंगे भैया हो जाएगा, मैं बोलूंगा गारंटी देता हूं, गारंटी कि ना जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप पीडीएफ महीने का मिला लेना, किसी से भी नाम में किसी से भी मिला लेना, आपको मेरे पीडीएफ में ना किसी से भी आपको 30-40 क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, गारंटी है। लेकिन मेरा मानना यह है करंट अफेयर को बोझ नहीं बनाना है, बहुत स्मार्टली पढ़ना है। और एक बात, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद ना 99 में जो है आप सभी लोग स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक अपडेट कर दिए गए हैं, जाकर आप सभी देख लेना। प्लस 1800 क्वेश्चन आपको यह भी अपडेट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आप सभी से पूछता है। 1000 जीएस के क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, याद रखिएगा भारत ने किस टीम को हराकर 2021 का सेक्स चैंपियनशिप जीता है? याद रखिएगा आप सभी लोग 3-0 से भारत ने हराया है। और यह प्रतियोगिता जो है आपका फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे बोलेगा एग्जाम में सेफ चैंपियनशिप जो है वो कहां पर हुई थी, तो आप एकदम बोलना भैया ये हुआ था मालदीव्स का राजधानी माले में, मेल में, जो आप बोलो, ठीक है। मालदीव्स के राजधानी में इसका आयोजन किया गया था और इसके विजेता जो है वो भारत है, नेपाल को हराकर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोल रहा है, इनमें से किस क्षुद्र ग्रह यानी किस, याद रखिएगा इनमें से कौन सा एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा लूसी मिशन, ये मिशन याद रखना मेरे भाई, कौन सा मिशन के तहत जो है नासा जो है कौन सा एस्ट्रॉयड, तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड का जो है वो अध्ययन करेगी। क्वेश्चन में बस इतना याद रखना है, लूसी मिशन के तहत जो है नासा जो है वो ट्रोजन एस्ट्रॉयड यानी ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का जो है वो अध्ययन करेगी। बस
और एक बात, नासा का गठन कब हुआ था भैया? 1958 में। नासा का मुख्यालय कहां पर है भैया? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नासा के प्रमुख का नाम दो लोग हैं भैया अभी वर्तमान में, एक तो स्टीव जर्जिक और एक बिल नेल्सन। एक बार मेरे साथ बोलो, कौन है? स्टीव जर्जिक और बिल नेल्सन। 1958 में गठन, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन सुनना आप सभी। प्लास्टिक को लेकर पर्यावरण जो है वो कितना हो रहा है प्रदूषित, ये बात किसी से नहीं छुपा है। तो प्लास्टिक का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका क्या क्या आइडियाज है, क्या क्या इसका दिमाग लगाया जा सकता है कि प्लास्टिक को कैसे हम अच्छे तरीके से उपयोग में लाए, इसके लिए ना एक किताब लॉन्च किया गया। बोला जा रहा है ना, आप घूमते फिरते वो किताब लेकर कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, ताकि आप प्लास्टिक को जो है वो कहीं पर भी फेंके ना। पूरा ज्ञान बांटा गया है, उस ज्ञान के ऊपर प्लास्टिक को लेकर ना एक किताब लॉन्च किया गया है, और ये किताब को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है। नीति आयोग किसके जगह पर आया है? प्लानिंग कमीशन के जगह पर आया है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। सुनना, सतत शहरी प्लास्टिक प्रबंध पर एक हैंडबुक लॉन्च करने की नीति आयोग ने किस निकाय के साथ भागीदारी की है? तो याद रखना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। अब सुनना, यूएनडीपी का गठन 22 नवंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय न न्यूयॉर्क में है, और इसके प्रमुख पता है कौन है? एसचिम स्टेनर। एकदम याद रखिएगा। अच्छा भैया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने आप लोग। अगला क्वेश्चन बोला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा बताऊं उसके पहले आप एक बात बताना, सबसे ज्यादा मून कौन से ग्रह पर है? तो आप बोलेंगे भैया सबसे बड़ा जुपिटर बोल दो, आंसर नहीं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा था कि सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है वो किस मून पर है बाबू? तो याद रखिएगा आप सभी, सैटर्न के ऊपर। ठीक है, 82 है, याद रखिएगा। और जुपिटर के ऊपर ना कितना है? तो 79 है। 89 बोला हूं, 82 है, 82 है। और जुपिटर के ऊपर कितना है? तो 79 है। यानी सबसे ज्यादा किस पर है? आपका सैटर्न के ऊपर है। अब सुनना क्वेश्चन, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा में लगातार जल वाष्प की उपस्थिति का खुलासा किया है। अच्छी खबर है। और यह किस ग्रह का चंद्रमा है? यूरोपा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, अगर फिर से पूछे तो बोलिएगा जुपिटर, बृहस्पति। क्वेश्चन सबको क्लियर होगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सुनना, अडानी साहब आजकल हर एक न्यूज में छाए हुए हैं, या फिर इनके पोर्ट से ड्रग मिला है 3000 किलो कंटेनर में। ठीक है, हर मामले में बहुत सारी पोर्ट का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। अभी जयपुर हवाई अड्डे का भी अधिग्रहण किया गया इन्हीं के द्वारा। अब सुनना, अडानी समूह ने हाल ही में केरल में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन का नियंत्रण अपने अंडर ले लिया है? तो त्रिवेंद्रमपुरम का जो आप सभी का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, उसका पूरा काम का संचालन सब किसके अंडर आ गया है? तो अडानी बाबू के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्लास अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ। और सुनना, तिरुवनंतपुरम कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। मेरे साथ साथ बोलो तो याद होगा। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कौन है? भैया एस मनी कुमार है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। 14 जिला और 1 नवंबर को भैया इसका गठन हुआ है। क्यों हुआ है भैया 1 नवंबर को राज्य बना था ना भारत में, कितना 14 गो।
केंद्र शासित प्रदेश 6 गो। अगला 1956 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। अगला क्वेश्चन सुनना, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? तो गांव 11 में ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक देने के लिए ना चन्नी साहब जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने योजना स्टार्ट की है मेरा घर मेरा नाम। क्लियर आंसर आपका पंजाब। पंजाब के बारे में सब पढ़ना। पंजाब में 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा और विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश भैया पंजाब हो या आपका चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब और हरियाणा दोनों अपना मामला ना भैया चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है वो साझा करते हैं। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। 23 जिला है पंजाब में और 1 नवंबर 1966 नहीं बाबू को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनते जाना। श्रीलंका सरकार ने बोला है ना थोड़ा पैसा दे दीजिए क्रूड ऑयल के लिए। सुनना, श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल की खरीद के लिए कितनी ऋण सीमा मांगी है? तो आपका $500 मिलियन। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन सुनते जाइएगा। भारतीय सेना, सुनो, लगभग 96 टीम, विदेश से भी बहुत सारी टीम आई थी और यूके यानी अंग्रेज यानी इंग्लैंड की भी बहुत सारी टीम ने भाग लिया था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जिसका नाम क्या है मेरे साथ साथ बोलो भैया, अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। इस अभ्यास में ना टोटल 96 टीम ने भाग लिया था और इसका आयोजन जो है बाबू वो यूनाइटेड किंगडम में हो रहा था। भारतीय सेना की टीम ने 13 से 15 अक्टूबर तक यूके में आयोजित अभ्यास कैपिटल में स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन कहां पर हो रहा था? आपका यूके में। भारत माता की जय। अगला क्वेश्चन सुनिएगा हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बदला गया है। अंडमान एंड निकोबार में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम क्या है बाबू? याद रखना, माउंट हैरियट। इस पहाड़ का नाम बदल करना माउंट मणिपुर करने का फैसला किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो आपका अंडमान निकोबार का। क्लियर है सभी को? जितने लोग भी देख रहे हैं मेरे भाई बहन, याद रखना बाबू, अगर एग्जाम में मणिपुर मिले तो मत मारना, क्योंकि आप समझेंगे कि भैया माउंट मणिपुर है तो मणिपुर आंसर होगा, नहीं, अंडमान एंड निकोबार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सुनना, 2021 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला सुनते जाना आप सभी, 11, 12, 13 और साथ ही साथ 14, 15 करंट अफेयर। ध्यान से सुनना आप सभी, वन लाइनर वाला भी, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन बोला फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम क्या है बाबू? एक्स मिलान। इस मिलान, इसकी एकदम याद रखना, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना सबसे बड़ी नौसेना अभ्यास करने जा रही है और इसकी मेजबानी कौन करेगा बाबू? और इसकी मेजबानी एकदम, ये सब क्वेश्चन ना आप भूलना ही मत, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये गारंटी बनता है। इसकी मेजबानी जो है बाबू वो भारत ही करेगा। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, ईरान देश ने यानी ईरान देश ने मोदाफिन ए आसमाने वलायत नाम का एक वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया है। किसने किया है इस अभ्यास का नाम? तो किसने शुरू किया है भैया? ईरान ने। आगे सुनना, करनौल में आंध्र प्रदेश राज्य की पहली प्रधानमंत्री वाणी परियोजना शुरू की गई है। एकदम क्वेश्चन पूछेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री वाणी योजना आंध्र प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई थी? कर्नूल। यह योजना क्या है?
योजना के अंतर्गत ना प्रधानमंत्री वाणी इंटरनेट की पहुंच सब जगह तक पहुंचाना, इंटरनेट की पहुंच हर जगह तक पहुंचाना। और यहां पर देखना वाणी का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला सुनना, यहां पर बोला है आप सभी से 2021 का बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला सुनना हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर बोला है किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अम्मा योजना लॉन्च किया है। अम्मा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है बाबू, अम्मा योजना। अच्छा, आज आपसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा मैंने, ये आपका एक क्वेश्चन रहा। आप सभी कम से कम कमेंट कर कर बताना ना, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये अम्मा योजना जो है वो किस राज्य सरकार का है और ये अम्मा योजना है क्या, थोड़ा सा बताना इसके बारे में, थोड़ा सा। हालांकि सवाल आसान है, इजी क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।